लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिस्कस की थी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिस्कस की थी, ठीक है। अब सेम वर्ड्स बच्चों इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। स्टार्ट का लेक्चर है, थोड़ा सा डिटेल न्यूरोट्रांसमिशन देखेंगे, उसका थोड़ा कंपैरिजन करेंगे एएनएस से, ताकि आगे जाके थोड़े से कॉन्सेप्ट हम लोगों के क्लियर हो जाएं, ठीक है बच्चों। अपनी आप बुक में आए, बुक के अंदर आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आ गई, दैट इज व्हाट, न्यूरोट्रांसमिशन इन सीएनएस। अच्छा जी, न्यूरोट्रांसमिशन इन एएनएस याद है आप लोगों को? न्यूरॉन दिखाया गया था उसके अंदर। अच्छा, एपिनेफ्रिन का भी अलग से डिस्कस किया गया था, एसिटाइलकोलिन का भी अलग से डिस्कस किया गया था। आज के सारे इतनी न्यूरोट्रांसमिशन तो हम नहीं पढ़ सकते ना, खाली एएनएस को लेकर चलेंगे ताकि वो दूसरे कॉन्सेप्ट्स का भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब जी आपके बुक के अंदर ये हेडिंग आ गई, लिपिनकॉट से पढ़ रहे हो, 9th एडिशन से पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आपके ऑथर ने कहा कुछ लाइन्स डिस्कस की, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर ऑथर को क्लियर है जो आप लोगों ने एएनएस पढ़ा है, तो आपने थोड़ा सा कंपैरिजन सीएनएस के साथ किया होगा उधर, ठीक है। अब जो ऑथर ने स्टार्ट किया कि अगर आप बेसिक फंक्शनिंग की बात करें, न्यूरॉन्स की बेसिक फंक्शनिंग की बात करें, तो सिमिलर है सीएनएस में और एएनएस में, ठीक है जी। ये बात होगी भाई कैसे सिमिलर है एएनएस में भी और सीएनएस में भी। भाई आपके पास ये न्यूरॉन था ना, इससे न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, इट विल डिफ्यूज अक्रॉस व्हाट, इट विल डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक स्पेस, साइनेप्टिक स्पेस के पास अंदर आया। फिर जी पोस्ट साइनेप्टिकली देयर वर द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के साथ इसने बाइंड किया। एक चीज क्लियर याद रखना, रिसेप्टर कैन बी ऑन द इफेक्टर सेल, ठीक है, यानी कि किसी सेल के ऊपर हो सकता है, किसी भी इफेक्टर सेल के ऊपर जिसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, या भाई न्यूरॉन के अगेंस्ट देयर कैन बी एन अदर न्यूरॉन एज वेल, वहाँ पे भी तो रिसेप्टर्स हो सकते हैं ना, ठीक है। अब आपके ऑथर ने कहा कि जी सिमिलरली एएनएस में सीएनएस में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, डिफ्यूज किया साइनेप्टिक स्पेस को, दैट वाज द स्पेस बिटवीन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा जी, यहाँ से क्रॉस करने के बाद इसने रिसेप्टर पे जब बाइंड किया, इट विल रिजल्ट इन इंट्रासेल्यूलर चेंजेस। क्लियर है यहाँ तक? ये कॉन्सेप्ट कुछ समझने वाला नहीं है। पहले से हम लोग डिस्कस करें, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एक्सॉन टर्मिनल, यही बात की थी ना, ये एक्सॉन ही है ना। पोस्ट साइनेप्टिक इज व्हाट, पोस्ट आफ्टर दी साइनेप्स, प्री बिफोर दी साइनेप्स। अच्छा, ये एक स्लाइड आ गई, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, बुक से ही स्लाइड्स हैं बच्चों ये। अब आपके ऑथर ने यहाँ से थोड़े डिफरेंसेस को डिस्कस करना स्टार्ट किया। आपके ऑथर ने कहा अगर मैं न्यूरॉन्स की एएनएस और सीएनएस में बात करूँ, ठीक है, बेसिक फंक्शनिंग इज सेम, लेकिन जो सर्क्यूटी है, बेसिक पूरा ये जो साइकिल है, जो पूरा प्रोसेस है इन सीएनएस न्यूरोट्रांसमिशन में, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? ऑथर ने इधर डिफरेंसेस डिस्कस करना शुरू कर दिए। वाई? फर्स्ट डिफरेंस देखो ऑथर ने इधर डिस्कस किया, बिकॉज दिस इज, अच्छा आपके पास यहाँ जो आपको सीएनएस में न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, दीज आर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। अच्छा, एक एग्जांपल आगे जाकर डिस्कस करूंगी, आपको इनहिबिटरी का कॉन्सेप्ट खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वैसा आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। उसके बाद जी अगर उसने सीएनएस में कहा दीज आर मोस्टली इनहिबिटरी, फिर एएनएस में ज़ाहिर एक्साइटेटरी होंगे ना, ओके, ये बात होगी। फिर इसके अंदर आपका ऑथर ने कह दिया इन सीएनएस आपको देयर विल बी द मल्टीपल साइनेप्स, मल्टीपल न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, गुड, मल्टीपल साइनेप्स, यानी कि द न्यूरॉन्स का काउंट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है, फिर ही साइनेप्स ज़्यादा बनेंगे ना। तीसरी बात आपके ऑथर ने कर दी, इधर यू हैव दी मल्टीपल न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देखो बच्चों, जब आप लोगों ने एएनएस पढ़ा था, उधर जो आप लोगों ने दो प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़े थे, दैट वर दी एसिटाइलकोलिन एंड नोरएपिनेफ्रिन, ये दो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर थे। अब आप जब सीएनएस पढ़ने जा रहे हो, देर आर डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स, कौन कौन से आ जाएंगे? एसिटाइलकोलिन भी आ गया इसमें, नोरएपिनेफ्रिन भी आ गया,
डोपामीन आ गया, सेरोटोनिन आ गया, गैबा आ गया, ग्लूटामेट आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो इतने न्यूरोट्रांसमीटर एक जगह पे रिलीज हो रहे हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं ना, मॉड्यूलेट कर सकते हैं ना किसी दूसरे के इफेक्ट को। तो बच्चों एसिटाइलकोलिन की एग्जांपल ले लो। एसिटाइलकोलिन को मैं एएनएस में कह रही थी दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर। मैं मोर प्रिसाइसली अगर सीएनएस की बात करूं, इधर मैं अपने एसिटाइलकोलिन को कहूंगी दिस इज न्यूरो मॉड्यूलेटर। इसने न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट को भी अफेक्ट किया, दूसरे न्यूरॉन्स को भी अफेक्ट किया, यानी कि पूरी ट्रांसमिशन को अफेक्ट किया। इस वजह से यहाँ हम मोस्टली न्यूरोट्रांसमीटर को कहते हैं दीज आर न्यूरो मॉड्यूलेटर्स। क्लियर? अब अभी तक 3 डिफरेंसेस कौन कौन से आए सीएनएस और एएनएस में? दीज आर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। बच्चों साथ साथ याद करने, दीज आर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, देर आर मल्टीपल साइनेप्स, देन देर आर मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन एएनएस मैं कह रही थी दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स वर एक्चुअली दीज केमिकल्स वर न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन सीएनएस मैं कह रही हूँ दीज आर न्यूरो मॉड्यूलेटर्स। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। समझने के लिए जी डिफरेंसेस इतने से डिस्कस कर दिए ऑथर ने। आप लोग बच्चों फॉर्म डी के बाद भी कहीं जाते हो, इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, वैसे भी वाइवाज में आपको ऑथर कहते हैं ठीक है और मुझे एक्सप्लेन करो और डिफरेंसेस क्या हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमिशन इन सीएनएस की। वहाँ से आपको समझ आ जाएगा जी मैंने इसको इनहिबिटरी क्यों कहा है, मैंने मल्टीपल साइनेप्स क्यों कहा है, मैंने ये क्यों कहा है कि इसके अंदर इतने मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, सो इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब ये देखो मैंने आगे रेफरेंस दिए हैं, बुक नज़र आ रही है आपको, कैडजन की बुक नज़र आ रही है, वहाँ से कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं, 2 रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वहाँ से कुछ पॉइंट्स है, पूरा डिटेल में नहीं जा रही वरना बहुत लेंथी हो जाएगा। एक बेसिक न्यूरोकेमिस्ट्री की बुक से कुछ पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन वहाँ से हम लोगों ने एक कर लिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब जी न्यूरोट्रांसमिशन इन सीएनएस, इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी अपनी फिजियोलॉजी को रिवाइज करो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की वे ऊपर आ जाओ, व्हाट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहे थे, मैंने कहा ना इसके अगेंस्ट यू कैन फाइंड दी रिसेप्टर्स दैट कैन बी इफेक्टर सेल, दैट कैन बी अ न्यूरॉन एज वेल। ठीक है, देखो बच्चों इधर न्यूरॉन पे भी ऑटो और हेट्रो रिसेप्टर्स थे ना, ऑटो हेट्रो रिसेप्टर्स थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। सीएनएस की अगर आपको कैडजन की बुक याद हो, उधर ये रिसेप्टर बनाकर दिखाए गए थे। बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर है जी, ये जी फॉर एग्जांपल मैं एसिटाइलकोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर कह रही हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, क्या करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं ना। ओके, नर्व और ऑर्गन के दरमियान, नर्व टू नर्व। ठीक है, अब इधर मैंने वर्ड यूज़ किया नर्व, नर्व का भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अच्छा जी, आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जी, दिस इज़ एक्चुअली द केमिकल सिग्नल। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, न्यूरोट्रांसमीटर इज़ व्हाट, दिस इज़ केमिकल सिग्नल। तो जी आपको पता है सिग्नल क्या कराते हैं, सिग्नल कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है, अब आपने ऐसे लिख दिया का कम्युनिकेशन बिटवीन दी नर्व सेल्स, नर्व सेल्स। जब मैं नर्व सेल्स की बात करूं तो मैं एक्सोन्स का एक्चुअली जिक्र करने जा रही हूँ। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। एंड बिटवीन नर्व सेल्स एंड इफेक्टर ऑर्गन्स। ठीक है, दीज आर दी केमिकल सिग्नल्स जो कम्युनिकेशन करवा रहे हैं बिटवीन दी नर्व सेल्स, बिटवीन दी नर्व सेल एंड दी इफेक्टर ऑर्गन। अब बच्चों ट्रांसफर ऑफ, अब ये आपके पास आ गया था न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमिशन क्या होगी, दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके, दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर क्या था न्यूरॉन का, एक्सोन और डेंड्राइट। गुड, बेसिक स्ट्रक्चर इज इट इज मेड अप ऑफ, सबसे पहले ऊपर से चलो, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। ठीक है, एक्सोन्स, फिर एक्सोन टर्मिनल, वो जितनी मर्जी डिटेल में जाते जाओ। ये जी बेसिक स्ट्रक्चर है, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड दी एक्सोन। अब जी बच्चों लिखा है इज एसिटाइलकोलिन फाउंड इन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या एसिटाइलकोलिन मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। एसिटाइलकोलिन वाज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर दैट वाज आइडेंटिफाइड इन ब्रेन। ठीक है, दैट वाज आइडेंटिफाइड इन
CNS। अच्छा, अब न्यूरोट्रांसमीटर, मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एक हमने न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कस कर लिया एसिटाइलकोलिन। अब इसी न्यूरोट्रांसमीटर की, जिसे मैं न्यूरोमॉड्यूलेटर भी कह रही हूँ CNS के अंदर, इसका जो अमाउंट है, इसका जो काउंट है CNS में डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हो सकता है, कांस्टेंट एक जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं इधर देखूं तो जी इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किए हैं, फोर ब्रेन में है, मिड ब्रेन में है, ब्रेन स्टेम में है, जबकि लिटिल अमाउंट आपको कहाँ पे मिल रही है, सेरिबेलम के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट बच्चों। अब जो आपको ब्रेन के अंदर देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स के नाम याद हैं आपको क्या? न्यूरॉन्स के नाम बच्चों। ओके, मैं एसिटाइलकोलिन का जिक्र कर रही हूँ। जो एसिटाइलकोलिन के दो प्राइमरी सोर्सेज हैं आपके पास, वो हैं प्रोजेक्शन न्यूरॉन। ठीक है, इसमें सारी फिजियोलॉजी आ जाती है क्योंकि CNS में फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। एसिटाइलकोलिन का जो दो प्राइमरी सोर्स हैं, जो दो प्राइमरी न्यूरॉन्स हैं, दैट आर द सोर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन। मैंने अभी कौन सा नाम बोला? प्रोजेक्शन न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन, जिसको मैं रिले न्यूरॉन भी कहती हूँ। याद आया थोड़ा सा न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन? अच्छा, न्यूरॉन्स आर सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। याद आए ये नाम? इन दोनों के दरमियान एक इंटरकनेक्शन के लिए एक न्यूरॉन था, दैट वाज गुड इंटरन्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। याद आ गया बच्चों? अब देखो बेसिक ग्रुप्स अगर मैं आपको बताऊं ना न्यूरॉन्स के, वो कौन कौन से हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। बच्चों देखो, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। अब कुछ तो इसके अंदर डिफरेंस होगा ना। अगर आप लोगों को अपनी फिजियोलॉजी याद हो, डेंड्राइट और किसकी एक्सॉन की लेंथ का डिफरेंस था। सबसे पहले मैंने आपको बोला है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं, उसके जो डेंड्राइट्स थे दैट वर लॉन्ग, ठीक है, और एक्सॉन्स वर शॉर्ट। ठीक है, मोटर न्यूरॉन की बात करो, इसके ऑपोजिट कर दो, इसके अंदर डेंड्राइट्स वर शॉर्ट एंड एक्सॉन्स वर लॉन्ग। रिले न्यूरॉन में क्या था बच्चों? इसके अंदर क्या था? रिले न्यूरॉन दैट वाज मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन। अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास डेंड्राइट्स थे, दीज वर शॉर्ट, डेंड्राइट्स वर शॉर्ट। किसकी तरह शॉर्ट थे? सेंसरी, सेंसरी की तरह के मोटर की तरह? मोटर में शॉर्टर थे। ठीक है, अच्छा, रिले न्यूरॉन में डेंड्राइट्स वर शॉर्टर, लेकिन एक्सॉन्स शॉर्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग भी हो सकते हैं। क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अच्छा जी, सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या था? कहाँ से सिग्नल लेकर आना? गुड, सेंस करना। नो, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करना, बॉडी से ब्रेन की तरफ जाना। ओके, यानी कि पेरिफेरी से ब्रेन की तरफ जाना। ओके, और मोटर ब्रेन से सिग्नल्स लेकर आना। ओके, अब बच्चों एक टर्म रहेगी आपके पास, दैट इज द प्रोजेक्शन न्यूरॉन। वो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना फिजिक्स में, थोड़ा बहुत याद है? क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, कहीं दूर जाके कोई मोशन का कोई कॉन्सेप्ट था? मतलब दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनके दरमियान एक स्ट्रेट मैम जैसे देखिए एक चीज यहाँ से वहाँ तक जाएगी, यहाँ से वहाँ तक जाएगी, जैसे मिसाइल्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। ब्रेन की डायग्राम नज़र आ रही है लेफ्ट साइड के ऊपर? नज़र आ रही है ना ब्रेन की डायग्राम बच्चों? फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, ठीक है, इसमें मैंने रीजन्स बना दिए। यहाँ पे आपको लाइन से नज़र आ रही है कोई, यहाँ से यहाँ तक दूर दूर जा रही है ना, ठीक है। प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स, प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स क्या कर रहे थे? उनका जो एक्सोन है एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ये देखो
एक्सोन आप लोगों को अगर याद हो ये स्ट्रक्चर है, सेल बॉडी है और उसके बाद ये नीचे एक्सोन है। एक्सोन एक्सटेंड कर रहा है सेल बॉडी से, सेल बॉडी एक पर्टिकुलर रीजन में पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से जी एक्सोन निकला और निकल के दूसरे रीजन में चला गया, दूर कहीं चला गया, लोकलाइज्ड नहीं रहा उस पर्टिकुलर रीजन में। दीज आर एक्चुअली दी प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स। प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स, अच्छा नॉर्मली वैसे आपके जहन में क्या आते हैं, एक एक्सोन की लेंथ कितनी होती है? एक मीटर तक, ठीक है। सेल बॉडी का डायमीटर कितना होता है? 100 माइक्रोन, ठीक है। बच्चों प्रोजेक्शन न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो डेफिनेशन स्लाइड के ऊपर देखो। प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स whose axon extend from the neuronal cell body within the central nervous system to one or more distant region of the CNS। CNS के एक रीजन से निकला CNS की कंपोजिशन क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ऐसे ही है ना? क्लियर है यहाँ तक? आगे जाके बुक में मल्टीपल टाइम्स देयर विल बी द वर्ड दैट विल प्रोजेक्शन न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर? अब मुझे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। पहले CNS पढ़ने जा रहे हैं, बार बार वर्ड आ रहा है नर्व, ठीक है। वर्ड इज नर्व सेल। क्या डिफरेंस है? वो एक जो नर्व का सेल होगा और एक टोटल नर्व के बारे में बता रहे हैं। सेल एक पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नर्व सेल इज एक्चुअली द न्यूरॉन, पूरे के पूरे न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं वर्ड नर्व बोलती हूँ ना, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। अब ये भी वर्ड याद रखना। क्लियर? यानी मींस जो नर्व है वो डिफरेंट न्यूरॉन्स होंगे। हाँ, डिफरेंट न्यूरॉन के एक्सॉन्स को, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को मैं कह रही हूँ दिस इज नर्व, और एक पूरे के पूरे न्यूरॉन को मैं कह रही हूँ दिस इज नर्व सेल। पूरा सेल है ना, ठीक है। अब बच्चों न्यूरोमॉड्यूलेटर कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब न्यूरोमॉड्यूलेटर का जिसने क्या करना है जी, मैसेंजर है, केमिकल है, जिसने इफेक्ट करना है दूसरे न्यूरॉन्स को, यानी कि ट्रांसमिशन को, सिग्नलिंग को, न्यूरॉन को इटसेल्फ इफेक्ट करना है। क्लियर? अच्छा जी। और न्यूरोमॉड्यूलेशन क्या होगा? प्रोसेस का नाम होगा ना, ठीक है, चेंज का। चेंज इन द स्टेट ऑफ द न्यूरॉन इज एक्चुअली न्यूरोमॉड्यूलेशन। अच्छा जी, प्रोजेक्शन न्यूरॉन का अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। अब हम आएंगे बच्चों न्यूरो ट्रांसमिशन के अंदर। अभी तक डिफरेंसेस याद हैं ANS और CNS न्यूरो ट्रांसमिशन में? फर्स्ट डिफरेंस वाज इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। देयर आर मल्टीपल न्यूरॉन्स, मल्टीपल साइनैप्स एंड मल्टीपल न्यूरो ट्रांसमीटर्स। बच्चों अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे जब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिटाइल कोलिन की न्यूरो ट्रांसमिशन इन CNS। बच्चों आ जाओ, न्यूरो ट्रांसमिशन के स्टेप्स याद करो जो ANS में थे। फर्स्ट वाज 6 स्टेप्स बताए थे ना ऑथर ने, के मेनली 6 हैं, वैसे जितना मर्जी अंदर से निकालते जाओ। सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, उसके बाद बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स, ओके गुड। डिग्रेडेशन कहाँ पर हो रही थी? साइनेप्टिक लेफ्ट में हो रही थी ना, ओके। उसके बाद क्या था? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में अच्छा डिग्रेडेशन में एसिटाइल कोलिन कौन से 2 कंपोनेंट्स में? कोलिन और एसीटेट में। फिर कोलिन वापस से कहाँ जाता था? न्यूरॉन में आ जाता था। अब बच्चों सारे बेसिक स्टेप्स सेम है, 1-2 जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जिसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ANS नहीं पढ़ना हम लोगों ने, ठीक है। कोलिन आया, कोलिन कहाँ से आया CNS के अंदर? दिस इज द पॉइंट विच इज डिफरेंट, ठीक है। बच्चों ANS में भी था, कोलिन आया। देखो इधर ट्रांसपोर्टर नज़र आ रहा है, एक ट्रांसपोर्टर है जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आपको नज़र आ रहा है जो कि कोलिन को भी लेके जा रहे हैं अंदर और साथ साथ सोडियम को भी लेके जा रही है। यानी कि कोलिन इतना हैवी एक स्ट्रक्चर है, हैवी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, मैंने स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है। क्वाटरनरी नाइट्रोजन,
दैट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, कि इसको उठा के किसी ट्रांसपोर्टर को आपके न्यूरॉन के अंदर लेकर जाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी भी यूटिलाइज करेगा ना, इसे एनर्जी भी तो चाहिए। अच्छा जी बच्चों, अब जी आपका कोलिन आपकी नर्व के, आपके न्यूरॉन के अंदर चला गया। अब इसके में कोलिन ने किसके साथ रिएक्ट करना है ताकि एसिटाइल कोलिन बन सके? कोएंजाइम ए, एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, किस एंजाइम की मौजूदगी में करना है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। अच्छा जी, अब आपके पास एसिटाइल कोलिन बन गया है, ठीक है। अब जी एसिटाइल कोलिन कहाँ पे जाएगा? स्टोरेज, वेसिकल में स्टोर। वेसिकल में जाके एसिटाइल कोलिन आपका स्टोर हो गया। अच्छा जी, इन सीएनएस के अंदर जी आपको पता है यू हैव दी ब्लड ब्रेन बैरियर। पेरीफेरी का जो कोलिन है भाई, इतना हैवी स्ट्रक्चर है, वो आपके सीएनएस को क्रॉस नहीं करेगा। पेरीफेरी में एएनएस ले रहा था अभी, वेल एंड गुड ले। अब जी मेरे सीएनएस को कोलिन चाहिए। अब यहाँ पे आ गया आपके पास एक डिफरेंट पॉइंट, वो आपको कोलिन मिलेगा बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अ फॉस्फोलिपिड। उस फॉस्फोलिपिड का नाम है, देखो नीचे रेड में इंडिकेटेड है, फॉस्फोटेडाइल कोलिन। बच्चों जब फॉस्फोटेडाइल कोलिन के ब्रेकडाउन होगी उसके बाद यू विल गेट दी कोलिन। एक सोर्स ऑफ कोलिन आपके पास क्या आ गया? फॉस्फोटेडाइल कोलिन। दूसरी बात ये, जो अब एसिटाइल कोलिन बनी, जो कोलिन इट सेल्फ आ रहा था आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, वो भी तो एक सोर्स है ना, ठीक है, वो भी एक आपके पास कोलिन का सोर्स है। क्लियर? ये फॉस्फोटेडाइल कोलिन आप फूड से भी ले सकते हैं, उसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाना है, ठीक है। आपको ये फूड से भी मिल सकती है, ग्रैम्स में है, एग्स में है, आपका लिवर भी इसकी सिंथेसिस कर रहा है। इस फॉस्फोटेडाइल कोलिन ने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जी अब आपके न्यूरॉन को कोलिन देगा आफ्टर दी ब्रेकडाउन। दूसरी तरफ कोलिन कहाँ से मिल रही थी जी? जो एसिटाइल कोलिन साथ साथ बन रही है, जो टूट रही है, वहाँ से भी तो कोलिन आ रही है ना, तो ये दो जगह से आपके पास कोलिन आ गई। अब जब कोलिन आ गई, हम लोगों ने कहा जी कोलिन ने एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट किया। किस एंजाइम ने इसमें हेल्प की? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज ने। अब जी आपके पास एसिटाइल कोलिन बन गया। इस एसिटाइल कोलिन ने जाके स्टोर हो जाना है एक स्टोरेज वेसिकल के अंदर, ठीक है जी। एसिटाइल कोलिन इज पैक्ड एंड स्टोर्ड इन प्री साइनेप्टिक वेसिकल। प्री साइनेप्टिक है ना ये वेसिकल, उसमें जाके स्टोर हो गया बाय एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कपल्ड विद द फ्लेक्स ऑफ द प्रोटोन। ये अंदर गया, साथ में एक प्रोटोन भी बाहर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट में आ जाओ। ओके, अब जी इस वेसिकल के अंदर क्या क्या स्टोर है? इस वेसिकल के अंदर आपके पास गुड प्रोटियोग्लाइकैन है, एटीपी है, एसिटाइल कोलिन है। बच्चों इधर जो आपके पास एटीपी आ रहा है, ठीक है, इसको मैं कह रही हूँ दिस इज दी को ट्रांसमीटर। याद है एएनएस के अंदर पढ़ा था, दिस इज को ट्रांसमीटर। इसके अंदर जो आपके पास प्रोटियोग्लाइकैन है, दिस इज ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन। अभी तक का डिफरेंस था हम लोगों का सोर्स ऑफ कोलिन, दैट वाज फॉस्फोटेडाइल कोलिन। सोर्स ऑफ फॉस्फोटेडाइल कोलिन इज फूड एंड लिवर सिंथेसिस। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ठीक है जी, एक्शन पोटेंशियल आया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ने याद है काम किया, एक्शन पोटेंशियल आया, न्यूरॉन्स पे यू वर हैविंग दी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम अंदर गया, कैल्शियम ने वेसिकल को कहा कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज करो। क्लियर? एसिटाइल कोलिन रिलीज होगी। इसका मतलब प्री साइनेप्टिकली क्या हो रहा था, मेरा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल सिग्नल। एक्शन पोटेंशियल आया ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, उसने एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवा दिया, केमिकल सिग्नल आ गया।
क्लियर यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब जी एसिटाइलकोलिन बच्चों रिलीज हो गई, अब क्या करेगी एसिटाइलकोलिन, डिफ्यूज करेगी, आ गई ना साइनेप्टिक स्पेस पे, और उसके बाद कहीं जाके इसने रिसेप्टर के ऊपर काम करना है। अब यहाँ से भी हम लोग डिफरेंसेस पे आते जा रहे हैं। रिसेप्टर्स को पहले डिस्कस कर लो, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं। ओके जी, यानी कि मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं विच आर दी मस्कुरिनिक एंड दी आइनोट्रोपिक दैट आर दी निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब आ जाओ जी बच्चों डिफरेंसेस के ऊपर। बच्चों एक चीज़ याद रखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर अपना ANS याद हो, देखा था न्यूरॉन बनाया हुआ था, न्यूरॉन के बिल्कुल सामने आपको रिसेप्टर नज़र आ रहा था, ठीक है भाई। न्यूरॉन रिलीज हुआ, फ़ौरन जाकर रिसेप्टर पे इसने बाइंड कर दिया। इससे मैं कह सकती हूँ दिस वाज एनाटॉमिकल मैच, दिस इज एनाटॉमिकल मैच। अगर मेरा ये रिसेप्टर कहीं और होता, दैट वाज नॉट इन फ्रंट ऑफ द रिलीजिंग साइड पे है, न्यूरॉन पर कहीं पर भी है, ठीक है। देखो उसका आगे भी तो आगे कोई नर्व हो सकती है ना, ठीक है, नर्व पे कहीं पर भी है, दैट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द रिलीजिंग साइड, दिस इज एनाटॉमिकल मिसमैच। ANS में you will get anatomical match, in CNS there is anatomical mismatch, that's why CNS is very complex। ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है घूम फिर के डिफ्यूज करके जी अपने रिसेप्टर पे जाके इसने बाइंड करना है। क्लियर बच्चों, ये जो मैं आपको कह रही थी ना एनाटॉमिकल मैच, दिस वाज एक्चुअली द रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडिशनल साइनेप्स, ठीक है, आया जी सीधा सीधा लग गया। अब ये जो मेरा रिसेप्टर कहीं और है, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज किया, डिफ्यूज जाकर उसने रिसेप्टर पे काम किया, दिस इज वॉल्यूम ट्रांसमिशन, ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ट्रांसमिशन। एनाटॉमिकल मैच इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडिशनल साइनेप्स, एनाटॉमिकल मिसमैच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ट्रांसमिशन। क्लियर, इस जिसमें जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज़ किया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में गया, फिर जाके जो उसने रिसेप्टर ढूंढा और फिर जाके उसने रिसेप्टर के ऊपर काम किया। क्लियर, एक और डिफरेंस आ गया। डिफरेंसेस जहन में रखते जो एंड पे आपने मुझे एटलीस्ट 5 to 6 डिफरेंसेस बताने हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब जी ऑथर ने कंक्लूजन कर दिया, रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस नीचे है, इन द CNS there is no traditional synapse, there is volume transmission। okay, next slide। अब जी उसने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया, इधर एक रिसेप्टर का नाम लिखा है दैट इज NACHRS। व्हाट इज दिस? निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। याद है ANS में था ये वर्ड। दीज रिसेप्टर्स आर not clustered at post synaptic membrane opposite to the site of release। यही बात की है ना भी हम लोगों ने, ऑपोजिट उसके नहीं पड़े हुए थे। एक और आर्टिकल से हम लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट में आ जाओ, अब और डिफरेंस देखने जा रहे हैं। अब ये जो मैं डिफरेंस डिस्कस करने जा रही हूँ ना, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ लोग इस डिफरेंस को मानते हैं, कुछ लोग इस डिफरेंस को नहीं मानते। अच्छा, ANS में आपने पढ़ा था एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई, एसिटाइलकोलिन के ऊपर एक एंजाइम ने एक्ट किया, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ने, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ने, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ने क्या किया, इस एसिटाइलकोलिन को तोड़ दिया इनटू 2 कोलिन एंड एसिटेट। फिर से कोलिन इधर आ गया ना, रिसाइकिल हो गया। अब ये डिफरेंस कहाँ पर आता है? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट है, ऐसे लिखो वैसे लिखो कि डिफरेंस है, यहाँ लिखो डिफरेंस नहीं है, गलत नहीं कंसीडर होगा। कुछ ऑथर्स कहते हैं जी आप लोगों ने ANS में देखा, यहाँ एसिटाइलकोलिन एक ऑप्टिमम अमाउंट में पड़ा था, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही थी, ठीक है, एक्शन कर रही थी, हमें नहीं चाहिए थी, एंजाइम ने क्या किया, उसको तोड़ फोड़ कर दी, ब्रेक डाउन कर दी, ठीक है। अब जी न्यूरो वाले क्या कहते हैं, कहते हैं जी एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, इतना तो उसे वहाँ पे मिला ही नहीं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के वो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर सके। अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल 90% ANS में ब्रेक डाउन हो रही थी, अकॉर्डिंग टू देम इधर 70% हो रही है।
ठीक है। और अब जी कुछ ऑथर्स ने कह दिया नहीं जी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, दोनों में सेम है, यहाँ पे साइनेप्टिक स्पेस के अंदर डिग्रेडेशन इज सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। ये थी बच्चों एएनएस की डायग्राम जिसको हमने सीएनएस के साथ कोरिलेट करके पढ़ा। ठीक है, अब सीएनएस में अगर ये डायग्राम बनाओगे, मुझे बताओ क्या आप इस रिसेप्टर को बिल्कुल न्यूरॉन के ऑपोजिट बनाओगे? नो, साइड पे बना देंगे। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, बी कंक्लूजन। एसिटाइलकोलिन इज फास्ट एक्टिंग, पॉइंट टू पॉइंट न्यूरो ट्रांसमिशन थी सीएनएस में। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट न्यूरो ट्रांसमिशन थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, इन दी सीएनएस। ठीक है, वाइल इन द केस ऑफ द ब्रेन नो, देयर इज वॉल्यूम ट्रांसमिशन। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। भाई एसिटाइलकोलिन आपके ऑथर ने कह दिया आप सीएनएस की बात कर रहे हो, रिसर्च आर्टिकल में आ गया, आप इसे जी बेहतर आप इसे कहें दिस इज न्यूरोमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें लिखा गया है एक्सपेरिमेंट शो क्या करते हैं कि एसिटाइलकोलिन क्या करता है, इट विल इंक्रीज द रीअपटेक ऑफ ग्लूटामेट इन साइनेप्टिक वेसिकल। देखो एसिटाइलकोलिन भी तो एक वेसिकल में स्टोर था ना पहले, इधर ऑथर ने कहा अब एसिटाइलिन दूसरे एक न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट कर रहा है। क्या नाम है इस न्यूरोट्रांसमीटर का? ग्लूटामेट। एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल उसे इधर समझने के लिए लिखो, इसे ग्लूटामेट मिला, उसने ग्लूटामेट को कहा रिलीज नहीं होना तुमने, वापस जाओ जी अपने वेसिकल के अंदर जाके स्टोर हो जाओ। ग्लूटामेट अफेक्ट हुआ ना, उसने बाहर ही नहीं आने दिया उसे। अब जी साइनेप्टिकली क्या किया, एसिटाइलकोलिन ने ग्लूटामेट की रिलीज को इनहिबिट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसने इनहिबिट कर दिया। अगर बच्चों ग्लूटामेट रिलीज हो जाता तो फिर क्या होना था? उसने ग्लूटामेट रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना था ना। अब क्या होना था? उसने करवानी थी बच्चों इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। अगर ये दोनों के इनफ्लक्स हो जाती, क्या डीपोलराइजेशन होनी थी? क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना था? अगर रिलीज हो जाती हो, अगर रिलीज होता तो अभी देखा नहीं एक्शन पोटेंशियल आया, कैसे आया? सोडियम चैनल एक्टिवेट हुए, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था ना बच्चों। अगर तो ग्लूटामेट रिलीज हो जाता, सोडियम चैनल ने ओपन कर जाना था, कैल्शियम चैनल ने ओपन कर जाना था, डीपोलराइजेशन हो जानी थी और एक्शन पोटेंशियल यानी कि जनरेट हो जाना था। तो एसिटाइलकोलिन ने कहा ग्लूटामेट को नहीं भाई रिलीज नहीं होना, ठीक है, इनहिबिटरी इफेक्ट आ गया। ये कॉन्सेप्ट उधर डिस्कस किया गया था। अगले में आओ, एक और इफेक्ट देखो, एक न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट हो गया ना, गाबा। एसिटाइलकोलिन इंड्यूस दी गाबा रिलीज। गाबा इनहिबिटरी एक एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना। जब ये ओपन होता था कौन से आयंस अंदर जाते थे? क्लोराइड, याद आया? क्लोराइड आयंस अंदर जाते थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया इट विल इंक्रीज दी गाबा रिलीज। और रिसर्च आर्टिकल्स देखोगे ना उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि सारे क्लोराइड चैनल्स आयंस ने अंदर जाना है ना। एसिटाइलकोलिन और रिसर्च आर्टिकल्स में लिखा गया क्या करता है, क्लोराइड को कहता है कि जाओ अंदर जाते जाओ, ठीक है। इस चीज़ को भी इन्हेंस करता है कि जी जो ओपनिंग ऑफ चैनल को ना थोड़ा प्रोलोंग कर देता है, ठीक है। फिर इनहिबिटरी इफेक्ट्स आ रहे हैं ना बच्चों आपके पास। ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट जो आपके बुक के अंदर आपके ऑथर ने डिस्कस किया था। क्लियर? अब मुझे सिर्फ 5 मिनट लेक्चर को रिवाइज करो और मुझे बताने हैं कि जी कौन से मेजर आपके पास डिफरेंसेस आ रहे हैं न्यूरोट्रांसमिशन इन CNS, न्यूरोट्रांसमिशन इन ANS। ओके।